जय श्रीमन्नारायण। 23 नवंबर 2023 वीरवार के दिन देव उठौनी यानी हरि प्रबोधिनी एकादशी है और इसी दिन तुलसी विवाह का सुपावन दिवस भी है। इस दिन समस्त स्त्रियां अपने अपने सौभाग्यमय जीवन के लिए, मधुर सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए और तुलसी माता और भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए इस दिन श्री हरि के साथ में माता तुलसी का विवाह संपन्न करते हैं। 4 मास यानी जुलाई में तुलसी रोपित करते हैं, तुलसी को पालते हैं, पोसते हैं और बड़ी करके इस दिन यानी देव उठौनी एकादशी के दिन हरि के जगते ही भगवान के साथ माता तुलसी का विधिवत विवाह संपन्न किया जाता है। इस दिन श्री हरि के निमित्त, माँ तुलसी के निमित्त यथा सामर्थ्य यथा संख्या में दीप दान करने का विधान है। यह दिवस बड़ा ही महत्वकारी हमारे सनातन धर्म में अनेकों पर्व और उत्सव है और अनेक ऐसे दिवस है। इसीलिए कहते हैं कि देवता भी सनातन धर्म में और वो भी भारत भूमि में जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि देव योनि में भी पुण्य कर्म करने का अवसर नहीं मिलता है और देव योनि में मोक्ष सुगमता से प्राप्त नहीं होता है। मनुष्य ही एक ऐसी योनि है, वो भी भारत भूमि की मनुष्य योनि में जन्म लेना बड़ा ही पुण्यकारी है। यहाँ ऐसे ऐसे पापों का, बड़े बड़े विकट पापों का समन करने का बड़ा विधान है। इस भारत भूमि में जिसको मनुष्य योनि में और सनातन धर्म में जिसे जन्म मिला है, ये बड़ा ही दुर्लभ योग माना जाता है। यहाँ हम निरंतर साल भर अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब हम अपने पापों का, अपने दोषों का समन करने के लिए अनेक व्रत, तप, उत्सव, दान, हवन करते हैं। और देखो, तुलसी विवाह जैसा भी सुंदर व्रत है। तुलसी विवाह एकादशी के दिन आता है। इस दिन 4 मास की निद्रा त्याग कर भगवान श्री हरि जगते हैं। 29 जून 2023 वीरवार के दिन भगवान श्री हरि ने शयन किया और 23 नवंबर 2023 वीरवार के दिन ही भगवान श्री हरि ने अपनी निद्रा त्याग किया। तो यह बड़ा ही महत्वकारी है, विशेष करके उन महिलाओं के लिए जिनके दाम्पत्य जीवन में कोई बाधा है, कोई समस्या है, या जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, जिन्हें विवाह से संबंधित कोई समस्या है, यानी विवाह में विलंब है, या किसी भी प्रकार से पति से या संतान से संबंधित कोई समस्या है, तो उनके लिए यह वीरवार की एकादशी तुलसी विवाह का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हें श्री हरि के साथ में माँ तुलसी को पूर्ण सजा करके, श्रृंगार करके और विधिवत उनकी पूजा अर्चना करके और उनका विवाह संपन्न करना चाहिए। इससे उनका शीघ्र ही विवाह सुख यानी दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है और भगवान की कृपा से उन्हें यावत जीवन सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण है। तुलसी विवाह संपन्न करके उसके बाद भीष्म पंचक, क्योंकि जिस दिन तुलसी विवाह के दिन से ही भीष्म पंचक प्रारंभ हो जाते हैं और कार्तिक मास में यह भीष्म पंचक यानी 23 नवंबर से प्रारंभ होकर के 27 नवंबर तक कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक यह भीष्म पंचक रहेंगे। तो इनमें मान्यता है, विधान है कि जिन्होंने पूर्ण कार्तिक मास में स्नान, दान आदि नहीं कर पाए हैं किसी भी कारण से, तो वे लोग अगर 23 नवंबर से यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी से, यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी से और कार्तिक पूर्णिमा तक, इन 5 दिनों तक भी अगर पूर्ण विधि से ब्रह्मचर्य धारण करके, भूमि शयन करके, नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके या तो गंगा स्नान, यमुना स्नान या घर पे ही अपने स्नान के जल में गंगा जल, तिल आदि डाल करके स्नान करते हैं और नियम पूर्वक निरंतर दीपदान करते हैं। इसमें 365 बत्तियों की बत्तियां बना करके दीपदान करते हैं।
क्योंकि हमारे सनातन धर्म में दीपदान का बड़ा महत्व है। दीपदान से हमारे पूर्व जन्मार्जित पापों का नाश होता है और शुभत्व की वृद्धि होती है, पुण्यों की वृद्धि होती है। हमारे पितृगण उनसे प्रसन्न होकर के तृप्त होते, मुक्त हो जाते हैं। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण दिवस होते हैं। इसलिए भीष्म पंचक में भी जो 5 दिन कर ले इस प्रकार से पूर्ण विधि से स्नान, दान, होम आदि जो भी व्रत नियम, तो उसे कहते हैं कि पूर्ण कार्तिक मास के स्नान, दान, व्रत का फल प्राप्त होता है। तो यह बड़ा विधि है। क्योंकि इन 5 दिवस में ये जो भीष्म पंचक क्यों इनको कहते हैं, क्योंकि इन्हीं 5 दिनों में भगवान श्री कृष्ण ने सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह से युधिष्ठिर को, यानी राजा युधिष्ठिर जब सब युद्ध जीत लिए तो युधिष्ठिर सहित 5 पांडवों को राजधर्म आदि की समस्त उपदेश दिलाया था। तो यह क्योंकि भीष्म पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे और उत्तरायण में प्राण छोड़ने का उनकी प्रतीक्षा थी, तो मकर संक्रांति से उत्तरायण प्रारंभ होता है। तो इस दिन भगवान, ये 5 दिन में भगवान श्री हरि ने, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर आदि पांडवों को उपदेश दिलाया था राजधर्म का, नीति धर्म का। तो ये सारी जो भी राजधर्म है, क्या विधान है, सब पद्धतियाँ भीष्म पितामह ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, जिससे भगवान से कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने उसी दिन में वरदान दिया कि इन 5 दिन जो है आपके भीष्म पंचक के नाम से जाने जाएंगे। तो यह बड़ा विधि विधान पूर्वक किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वरदान दिया कि इन 5 दिन में जो भी नियम संयम पूर्वक व्रत जप तप दान करेगा, दीपदान करेगा, तो उसे संपूर्ण कार्तिक मास के पुण्य का फल प्राप्त होगा। उसे संपूर्ण कार्तिक मास के स्नान व्रत आदि का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो यह बड़ा ही सुंदर विधान है। इस दिन आप सभी तुलसी विवाह के दिन सभी अपनी पद्धति से सभी जानते हैं, तुलसी माता की सेवा श्रृंगार आदि करके, और विशेष करके आजकल एक परंपरा चल पड़ी है कि लोग स्वयं ही अपने घर में करने लगे हैं। देखिए, जो साधन संपन्न हैं उनको ब्राह्मणों को बुला करके ही तुलसी विवाह संपन्न करना चाहिए, क्योंकि विवाह कभी बिना ब्राह्मण के नहीं होता है। आजकल देखा देखी यूट्यूब में अनेक ऐसे लोग हैं जो बताते रहते हैं कि बिना ब्राह्मण की ज़रूरत नहीं है या ब्राह्मण के बिना भी हो जाता है। ये है, ये देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आपको थोड़ी सी अगर आप त्रुटि करते हैं तो उसका दोष भी लगता है। तो इसलिए सेवा अपराध भी होता है जो बड़ा भारी होता है। इसलिए जो समर्थ हैं तो वो ब्राह्मण को बुला करके ही तुलसी विवाह अपने घर में या मंदिर में संपन्न करना उन्हें चाहिए। तो ऐसा हमारा विशेष सुझाव है। बाकी सभी स्वतंत्र हैं, अपने जैसा मर्जी करें, लेकिन हम धर्म के माध्यम से यह अवश्य आपको सचेत करना चाहेंगे। तो माँ तुलसी और श्रीमान नारायण की आप पर पूर्ण कृपा प्राप्त हो और भगवान आप सबकी मंगल कामनाएं और भगवान आप सबको दीर्घायु आरोग्य ऐश्वर्यवान बनाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। तुलसी विवाह की आप सबको अनंत शुभकामनाएं। ओम श्री हरि ओम श्रीमन नारायण, ओम श्रीमन नारायण।